हाफ ईयरली आप लोगों का कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा अगर आप लोगों ने अपना एग्जाम देने के बाद ये कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो। अभी बोर्ड्स एग्जाम आप लोगों का जो है आप जानते हैं कि पिछली बार से टफ होने वाला है, इस बात की गारंटी है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा था, पर फिर भी मैं यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाया। हाफ ईयरली आप लोगों का कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा अगर आप लोगों ने अपना एग्जाम देने के बाद ये कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो। हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपको बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा सके। अभी बोर्ड्स एग्जाम आप लोगों का जो है आप जानते हैं कि पिछली बार से टफ होने वाला है, इस बात की गारंटी है। इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब कैसे हम अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं और हाफ ईयरली एग्जाम्स से एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं, अदरवाइज ये एक तरीके से आपके साथ स्कैम हो जाएगा कि आपने पेपर भी दिया बट उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आप इतने ज्यादा डीमोटिवेट हो गए कि आपको ये लगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा था, पर फिर भी मैं यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाया। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको जरूर करने हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद। इनफैक्ट आप अपना एग्जाम अगर दे भी रहे हैं, अभी चल भी रहे हैं, तो भी आप इन पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि ये ही आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। सबसे पहली चीज होती है कि अपना पेपर जो है, ठीक है, उसका कंप्लीट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं सबसे पहले इसी चीज के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एनालिसिस, क्या क्या चीजों में एनालिसिस करना है आपको, अपना पेपर किस तरीके से देखना है। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो कहां पर कट हुए हैं, ठीक है, जो टीचर हैं उन्होंने मेरे मार्क्स कहां कहां पर डिडक्ट किए हैं। सबसे पहले ये देखना है क्या ये वो चैप्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे। अगर ये वो चैप्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, जिनको लेके मैं 100% श्योर था, तो मेरे मार्क्स क्यों कटे। तो यहां पर जो मार्क्स काटे हैं टीचर ने, उसके पीछे का व्हाई आपको पता होना चाहिए। क्या मेरा आंसर राइटिंग ठीक नहीं था, क्या मेरा प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था, क्या इसके अंदर किसी और डायग्राम की जरूरत थी, क्या मैंने यहां पर ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियां करी हैं। ये 2 से 3 बातें अगर आप इनको सुधार लोगे तो आपको पता चल जाए, अगर आप इनको अच्छे से देख लोगे अपने आंसर शीट में, तो आपको सबसे पहली बात ये पता चल जाएगा कि मेरे नंबर क्यों कटे। तो इसके अंदर आपको टीचर का हेल्प लगेगा। आप टीचर से पूछिए, सर ये तो 6 नंबर का सवाल था, आपने मुझे 4 ही क्यों दिए, रीजन बताइए। तो वो आपको बताएंगे कि भाई इसके अंदर तुझे ये चीजें और ऐड करनी चाहिए थी, तूने जो आंसर लिखा है वो एनफ नहीं है, 6 नंबर के आंसर में तुझे ये पॉइंट्स और ऐड करने चाहिए थे, या तुमने जो डायग्राम बनाया है उसके अंदर गलतियां हैं, या तुमने सिर्फ यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, इसके साथ अगर तुम डायग्राम बनाते तो तुमको 2 नंबर और फालतू मिल जाते। सो ये एनालिसिस होता है। दूसरी चीज आप लोगों को ये देखना है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स लगते थे कि बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, क्या उन कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली एग्जाम के अंदर लगा पाए, अप्लाई कर पाए या नहीं। जो भी चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते थे, आपने सोचा था कि यहां से तो मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं इजीली कर लूंगा, आप वो करके भी आए, बट क्या आपको उसमें पूरे में से पूरे नंबर मिले। अगर आप नहीं करके आए हो तो आपका ये बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता था तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं लगा पा रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसका मतलब मुझे ये चीज अच्छे से नहीं आती है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए मुझे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो बच्चों, आप लोगों को लगता है कि हाफ ईयरली एग्जाम थोड़ा सा टफ है, वो बनाया ही टफ जाता है ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर की जा सके। बोर्ड्स एग्जाम वाले दिन आपको नहीं पता कि आपकी तबीयत कैसी, आपका मूड कैसा, आपका दिन कैसा है और वहां पर कितना ज्यादा एग्जाम प्रेशर आप फील कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप पैनिक कर सकते हो, एंग्जाइटी हो सकती है, भूल सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी जो हो रही हैं। तो आप अपने आप को पहले ही टफ सिचुएशंस के लिए अगर तैयार कर लोगे तो आगे आने वाली सिचुएशंस आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगी। बट सीबीएसई जो है वो लगातार अपडेट्स भी दे रहा है और जिसके अंदर वो साफ बता रहा है कि देखो यार, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तुम्हें रोट लर्निंग वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हम डायरेक्ट पूछेंगे ही नहीं कि न्यूटन का लॉ क्या है, हम उसका एप्लीकेशन तुमसे पूछेंगे, कोई भी हम एक एग्जाम्पल दे देंगे और तुम्हें बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो कॉन्सेप्ट्स आपको टीचर्स ने पढ़ाए हैं, क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को अपने एग्जाम में लगा पा रहे हो। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, यहां पर आपको काम करना है और ये आपको पता चलेगा हाफ ईयरली एग्जाम जो आपने दिया है उसके आंसर्स को आप अगर अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज पर और फोकस करना है, वो ये है पेपर प्रेजेंटेशन। देखो यार, इंग्लिश के अंदर ना मैंने अभी एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको कि ना एक टॉपर आंसर शीट दिखाया, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था इंग्लिश का कि नेल्सन मंडेला जी और एक और गोवा वाला जो बेकर है, ठीक है, उसका चाइल्डहुड और नेल्सन मंडेला जी का चाइल्डहुड, उन दोनों के चाइल्डहुड को कंपेयर करके क्वेश्चन दिया हुआ था।
तो उस बच्चे ने इतने प्यारे तरीके से पहले उसने बताया कि चाइल्डहुड क्या होता है, फिर उसने बताया कि बेकर जो था गोवा में उसका चाइल्डहुड कैसा था, फिर उसने बताया नेल्सन मंडेला का चाइल्डहुड कैसा था, और फिर उसने उन दोनों का कंपैरिजन बताया और उसको प्रॉपर मेंशन भी किया। ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर करके तरीका। अक्सर हमारे मार्क्स इसीलिए कट जाते हैं क्योंकि हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हम फॉर्मेट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमसे क्या क्या चीजें एक आंसर के अंदर पूछी गई हैं। अगर आंसर के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ही जवाब देना होगा, ठीक है। हम हर जगह समरी चिपका कर नहीं आ सकते, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो पेपर प्रेजेंटेशन आपका बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आपने बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक तो नहीं की है, हो सकता है आपने डायग्राम्स जो बनाए उनके अंदर लेबल आपने नहीं किया है ढंग से, या डायग्राम आपने प्रॉपर क्लियर डायग्राम नहीं बनाया है, शायद मैप वर्क आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, आपको यही नहीं पता कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ एक डायग्राम भी बना सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपना पेपर देखकर ही पता चलेंगी कि भाई मैंने यहां पर ये गलतियां की है। अब आपको क्या करना है, वो सब गलतियां अपनी लिखकर अपने सामने लगा लेनी है, अपनी कॉपी में लिख लेनी है, जहां से आपकी नजर जो है जब भी आप वो चीजें पढ़ रहे हो तो उस पर जरूर जाए, उस पर जरूर आपकी नजर जानी चाहिए, क्योंकि अब हमें बोर्ड्स एग्जाम के लिए उन सब चीजों को इंप्रूव करना है। अगर केवल हाफ ईयरली एग्जाम दे दिया और उसके बाद हाथ झाड़कर बैठ गए कि अब तो नवरात्रि में गरबा खेलेंगे और दिवाली में दिए जलाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। नवरात्रि में गरबा खेलो, दिवाली पे दिए भी जलाओ, लेकिन साथ ही साथ अपनी कमियों पर भी ध्यान दो, जहां जहां पर पीछे रह रहे हो उन पर भी ध्यान दो। अदरवाइज सब कुछ आता रहेगा, आप तैयारी करते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, लेकिन अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे तो ये सारा स्कैम हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो ये स्कूल वाले, टीचर्स, सभी लोग ये चाहते हैं कि आपको टफ से टफ सिचुएशन के लिए रेडी किया जाए, और इसीलिए आपको अभी एग्जाम भी थोड़ा सा टफ पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे कि मैम बहुत मुश्किल पेपर दिया हाफ ईयरली का, हमें तो नहीं आया करने में। ये तुम्हारे लिए वेकअप कॉल है कि क्यों नहीं आया करने में, क्यों आंसर्स नहीं लिख पा रहे थे। पता तो सब कुछ है, तुम्हारी जान में तो तुम्हें सब कुछ पता है ना, तो फिर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्या। तो ये गलतियां नहीं करनी है। 9th और 10th के मार्क्स बेशक आपको आगे काम ना आए, बट ये जो आपका एक रूटीन होता है, ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपका बेस है, ये आपका फाउंडेशन है। 11th और 12th में यही काम आएगा, ठीक है ना, यही चीजें काम आएंगी। अगर इनको ही अभी हम नहीं सुधारेंगे तो आगे जाके 11th 12th में बहुत ज्यादा आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी और शायद रिजल्ट्स भी वैसे ना मिले जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अगर आप इन पे फोकस करोगे कि भाई आपने डायग्राम किस तरीके के बनाए हैं, आपने डायग्राम्स को सही तरीके से लेबल किया है या नहीं किया है, आपका पेपर क्या 3 घंटे के अंदर पूरा हुआ भी या नहीं हुआ। आपको हमेशा एक बफर लेकर चलना है कि मेरा पेपर थोड़ा सा समय से पहले ही पूरा हो, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिल सके। और एग्जाम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास रहे। तो तैयारी अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को भी जब आपको पूरा करना है, पेपर देने बैठे हुए हो, तो कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी अपना पेपर कंप्लीट करो, बट इतना जल्दी में मतलब जल्दबाजी में गलतियां ज्यादा ना हो, ठीक है। अब आती है बारी मैथ्स की। मैथ्स के अंदर 2 से 3 चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है कि क्या मैथ्स के जब आप क्वेश्चंस निकाल रहे थे तो वहां पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफी ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीजें जो आपको देखनी है अपने पेपर के अंदर कि मेरी गलतियां कहां हो रही है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक गड़बड़ हो रही है, मैंने पूरा का पूरा थ्योरम वगैरह के साथ फॉर्मूलाज वगैरह लगाए, लेकिन मेरा एंड रिजल्ट, जो रिजल्ट आया, जो आंसर आया, वो सही नहीं आया, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको लगता है कि मुझे ये आंसर अच्छे से पता था, जब मैं लिखने लगा तो मैं इसको नहीं लिख पाया। तो वो सारी चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना है, और हाफ ईयरली एग्जाम को अपने लिए फायदेमंद अगर आप साबित करना चाहते हो तो यही तरीका है, अपनी गलतियां निकालो, उन गलतियों को ठीक करो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।